अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आज की वीडियो में जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश में प्रकाशित होती है? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, कनाडा। बताएं दोस्तों, ये पुस्तक जो है किस देश में प्रकाशित होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ये पुस्तक प्रकाशित होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? एक सदन, दो, तीन या फिर चार? भारतीय संसद होता है उसके कुल दो सदन होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बना है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सब भाई जल्दी से कमेंट करके बताएं कि पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो किस राज्य में बना है? तो वो बना है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन सी गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जिन भाइयों का आंसर आया है उनका आंसर एकदम सही है। दोस्तों आप वीडियो के साथ साथ अपना आंसर भी कमेंट करते चलें, जिससे प्रश्न आपको याद होने की संभावना अधिक हो जाती है। रक्त में लाल रंग किस कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, लोहे के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों जो है रक्त का लाल रंग होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये रहा अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जीके के साथ साथ साइंस के प्रश्न हल करवाएंगे, क्योंकि साइंस का वेटेज ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा रहता है। थायराइड, लीवर, पिट्यूटरी, अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा है तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर, जिसे हम यकृत के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी पर इस प्रश्न का आंसर आता होगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। सभी भाई जल्दी से अपना कमेंट आंसर कर दें कि पृथ्वी अपना चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, धूप है, मछली है या फिर अंडा है? विटामिन डी जो होती है वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त की जाती है? आपसे ऐसे पूछा गया है। तो विटामिन डी को दोस्तों सूर्य किरणों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी धूप इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य किरणों में विटामिन डी होती है तो आप पूरे दिन आप धूप में बैठे रहोगे आपको और विटामिन डी आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्थात सुबह और शाम को जो किरणें होती हैं उनसे कुछ मात्रा में हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़े हैं, दिल है, यकृत है या फिर किडनी है? हमारे शरीर का जो खून होता है उसे शुद्ध कौन करता है? तो उसे शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो करता है किडनी, जिन्हें हम गुर्दे कहते हैं या फिर किडनी कहते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। थार मरुस्थल जो है दोस्तों वो है राजस्थान में। ऑप्शन बी राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न। सतलज नदी कहाँ से बनती है? मानसरोवर से, लेह से, हिमाचल से, अरुणाचल प्रदेश से। तो मानसरोवर से दोस्तों जो है सतलज नदी निकाली जाती है।
भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में, असम में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में। आपसे पूछा भारत में सबसे अधिक वर्षा, तो मेघालय राज्य में दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली में, सतपुड़ा में, विंध्याचल में या फिर हिमालय में। माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? आपको प्रश्न में ऐसे पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वत के अंतर्गत, पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा जाए या ना जो पूछा जाए, लेकिन रेलवे की प्रतियोगी परीक्षाओं में से किसी न किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, नागी झील। तो वुलर झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, बिहार को, पंजाब को, बिहार को या फिर छत्तीसगढ़ को या फिर उत्तर प्रदेश को। धान का कटोरा पूछा है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को दोस्तों आप एक बार चेक कर लें, इसमें मैं थोड़ा कन्फर्म नहीं हूँ कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, या तो आप इसे चेक कर लें। ये प्रश्न मैं चेक करके आपको अगली वीडियो में हल करवा दूंगा। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 5,516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर या फिर 8200 किलोमीटर। जो इसकी लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर जो है दोस्तों भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। तो ये रहा अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ। गंगोत्री जो है वो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। आपसे पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये रहा अगला प्रश्न संविधान से संबंधित। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1947 को। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि भारत का संविधान जो वो कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान बन के कब तैयार हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो वह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1947 में। सन 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1945 में, 1946 में, 1950 में या फिर 1947 में? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 1946 में। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप नोट कर लें। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपसे भी पता होगा 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ये अगला प्रश्न, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? संविधान के जनक के बारे में पूछा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? सन 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो दोस्तों आज की क्लास के पूरे प्रश्न समाप्त हुए। आज की क्लास में हमने आपको जीके जीएस के प्रश्न हल करवाए थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वह वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर लें। और रेलवे ग्रुप डी के लिए हम आपके लिए डेली शाम 5:30 बजे क्लास लेके आते हैं, तो उस क्लास को आप देखना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।